बीजेपी ने जब भी ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया तो कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार संकट मोचन बनकर निकले। डीके की सक्रियता से नाराज बीजेपी ने उन पर ही कार्रवाई कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ईडी सबूत नहीं रख पाई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता के पक्ष में फैसला दिया है, जिसे बीजेपी की बड़ी हार माना जा रहा है। बीजेपी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की घेराबंदी की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि डीके की सक्रियता के चलते बीजेपी के प्लान बार बार फेल हो रहे हैं। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचन भी कहा जाता है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस नेता को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की थी और इसके लिए ईडी का भी इस्तेमाल हुआ। डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और इसमें उनसे पूछताछ भी की गई थी। यही नहीं, 2018 में ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वे बाहर आए थे। डीके ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो बदले की कार्रवाई के तहत उन पर एक्शन ले रही है। दरअसल ईडी का दावा था कि डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा नेटवर्क बनाया है, जिसके जरिए अघोषित कैश को ट्रांसफर किया जाता था। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी और फिर मामले की जांच ईडी ने संभाल ली थी। कोर्ट में डीके शिवकुमार का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने जांच में कहा गया था कि डीके ने आपराधिक साजिश रची थी। अगर यही आरोप है तो फिर ये आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है। ऐसे में इस केस की जांच ईडी नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सिर्फ 120 बी के तहत आने वाले अपराध की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। डीबी लाइव की रिपोर्ट।